प्रश्न क्रमांक 20, 2x + 3y = sin x, समीकरण नंबर 1। हम देख रहे हैं कि दिया गया फलन इस प्रकार से है कि इसको हम y के बराबर x के पदों में नहीं लिख सकते, अर्थात दिया गया फलन y बराबर fx फॉर्म में या y बराबर fx रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दिया गया फलन अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन, दिया गया फलन अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अस्पष्ट फलन को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x + 3y = dy/dx ऑफ sin x। हम जानते हैं इसको अलग अलग कर देंगे तो dy/dx ऑफ 2x प्लस dy/dx ऑफ 3y और dy/dx ऑफ sin x। हम जानते हैं 2x है तो 2 गुणा के बाहर आ जाएगा dx/dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा dy/dx और sin x का बनता है cos x। तो 2 हम जानते हैं dx/dx = 1 होता है प्लस 3 dy/dx = cos x। तो 2 × 1 2 प्लस 3 dy/dx = cos x। इसका मतलब ये होगा कि 3 dy/dx = cos x - 2। तो dy/dx = cos x - 2/3 और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखिए 2x + 3y = sin x, समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3y, डेरिवेटिव ऑफ sin x। हम जानते हैं 2 बाहर आ जाएगा dx/dx का मान 1 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx cos x। अब इसका मान चूंकि 1 है तो 2 × 1 = 2, 3 dy/dx = cos x। तो 3 dy/dx = cos x - 2, तो dy/dx = cos x - 2/3। प्रश्न क्रमांक 21, y बराबर sin इनवर्स 2x/1 + x²। देखिए हम जानते हैं sin 2x = 2 tan x/1 + tan²x। प्रश्न में लगा y बराबर sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो यहाँ लिखेंगे हम, माना कि x बराबर tan थीटा, तो क्या बन जाएगा y बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। और हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा y बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sin 2 थीटा कैंसिल, तो y = 2 थीटा इम्प्लाइज y = 2 और x बराबर tan थीटा, तो इम्प्लाइज tan थीटा बराबर x इम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। अब ये जो निकला y बराबर 2 tan इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो इसलिए dy/dx d/dx 2 tan इनवर्स x, तो गुणा के बाहर आ जाएगा dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। और हम जानते हैं tan इनवर्स x का मान 1/1 + x² होता है, तो बन जाएगा 2/1 + x²। एक बार फिर देखिए y बराबर sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो चूंकि हम जानते हैं sin 2 थीटा = 2 sin 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा होता है, इसलिए हमने माना कि x बराबर tan थीटा, ये पुट करा, तो tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब y बराबर sin इनवर्स 2x/1 + x² है, तो हमने यहाँ x की जगह tan थीटा रख दिया, तो बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। और हम जानते हैं इसका मान क्या होता है sin 2 थीटा, क्या बन जाएगा 2 थीटा, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। इसका क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, 2 कहाँ आ जाएगा आगे क्योंकि गुणा के
टेन इनवर्स एक्स का अवकलज या डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए, y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला याद रखिए, टेन 3 थीटा बराबर होता है। तो इसमें हमने माना, क्या माना कि x बराबर टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर x या थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब इसमें हम x की जगह टेन थीटा रख दें तो क्या बन जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं ये किसका मान होता है, ये मान होता है टेन 3 थीटा। ये बन जाएगा y बराबर टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो हम जानते हैं बन जाएगा y बराबर 3 थीटा और 3 थीटा। थीटा का मान जानते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा की जगह रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स। इस थीटा की जगह हमने रख दिया टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई डी एक्स डी अपन डी एक्स 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 गुना के बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर। एक बार फिर देखिए, y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो एक फार्मूला हम जानते हैं टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने x बराबर टेन थीटा माना, जिससे थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और इसमें x की जगह टेन थीटा लगा, तो ये मान बन जाएगा टेन 3 थीटा का, कैंसिल हो जाएगा 3 थीटा। तो थीटा का मान जानते हैं टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3 बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 23 देखिए, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें, माना कि x बराबर टेन थीटा, तो हम जानते हैं थीटा का मान क्या बन जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो इसमें रख दीजिए। इसलिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह टेन थीटा था, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। cos 2 थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा अगर एक्स की जगह हम टेन थीटा रख देते बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह हम रख सकते हैं cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, वापिस क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। अब ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
तो y बराबर पाई बाय 2 माइनस के 2 और थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बन जाएगा dy बाय dx, dy dx पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, तो dy dx आप पाई बाय 2, dy dx आप 2 टेन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 का बन जाएगा 0, 2 बाहर आ जाएगा, dy dx आप टेन इनवर्स एक्स और 2 हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का मान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना कि x बराबर टेन थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो y क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये बन जाएगा cos थीटा। अब हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कैंसिल, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और थीटा का मान क्या था टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे, पाई बाय 2 का 0, 2 गुणा के बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का मान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 24, y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पे भी हमें फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को याद रखिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ x की जगह टेन थीटा है तो फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो इसलिए हम लिखेंगे माना, क्या माना x बराबर टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, और इसलिए y बराबर cos इनवर्स 2x, तो 2 और x की जगह टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं किसका मान होता है, ये मान होता है साइन 2 थीटा का, यहाँ लिख देंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो y बराबर cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, इसलिए dy बाय dx d अपॉन dx पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, अलग अलग कर दो, dy dx पाई बाय 2, dy dx 2 टेन इनवर्स एक्स, हम जानते हैं पाई बाय 2 का 0, 2 बाहर आया, dy dx आप टेन इनवर्स एक्स, और हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का मान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक बार फिर देखिए y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, रख दीजिए इसमें, y बराबर cos इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं मान किसका होता है साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्या बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या निकाल देंगे डेरिवेटिव, अलग अलग कर देंगे, पाई बाय 2 कांस्टेंट है 0, 2 गुना के बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फार्मूला हम जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हम फार्मूला बनाएंगे साइन 2 थीटा का, तो हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, तो देखिए क्या बनेगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और ये मान इसमें रख देंगे, इसलिए y बराबर
साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, हम जानते हैं रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स, हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 2 थीटा और y बराबर 2, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, बस इसका अवकलन कर दीजिए dy बाय dx d अपॉन dx 2 साइन इनवर्स x 2 गुणा के 12 dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका मान क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही हमारा आंसर। एक बार फिर देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा का तक फार्मूला जो हम जानते हैं, तो माना कि x बराबर साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हट जाएगा तो कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, कैंसिल 2 थीटा, और थीटा का मान साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव निकाल लो, 2 गुणा के बाहर निकाल लो, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। आई होप आपके सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। प्लीज हैव अ